जो है निम्रा, ये देखें निम्रा और तहरीम जो है वो दोनों प्री मेडिकल बैकग्राउंड्स हैं, लेकिन वो फिर भी जो है वो सही बता रही हैं। आयशा भी देखें एटलीस्ट ट्राई कर रही हैं। हम आप तो जो है वो इंजीनियरिंग वालों की नाक कटवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखें आयशा, ये जो तहरीम सॉरी निम्रा ने जो है वो सॉल्यूशन आपको दिया है। अच्छा, एन की जगह पे निम्रा, या आप जो है ना जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो एन की जगह पे आपकी वो आती है, नंबर ऑफ टर्म आती है। ठीक है, जैसे मैं आपसे 76 टर्म पूछ रही हूँ ना, तो आप ए एन नहीं लिखेंगी, फिर आप ए के नीचे छोटा सा 76 बनाएंगे, और ये एन जो है ना, ये बड़ा एन नहीं लिखते हम, ये छोटा सा नीचे एन लिखते हैं। ठीक है, ये समझ आया? ये वाला क्वेश्चन समझ आया? आगे बढ़े। हमाद, आयशा, आपको समझ आया? हमाद कहाँ रह गए? वो इसी क्वेश्चन में उलझ गए क्या? चलें, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आपको ये वाली सीक्वेंस समझ आई किसी को? वो ऊपर वाली तो कर ली, ये वाली समझ आई किसी को? अच्छा देखें, आपकी जो है इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म क्या है? 1/3। सेकंड आपकी टर्म क्या है सीक्वेंस की? 1/2। मैं बताती हूँ, 1/2। ठीक है, आपकी थर्ड टर्म क्या है इस सीक्वेंस की? 2/3। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करनी है सीक्वेंस की। सबसे पहले आपको जो है कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि कॉमन डिफरेंस आपको पता होगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कॉमन डिफरेंस अगर 4 है या 3 है, ठीक है, तो आप 3 ऐड करेंगे तो ही आपका नेक्स्ट टर्म आएगी। ठीक है, 3 ऐड करेंगे फिर आपकी सेकंड टर्म आएगी, फिर आप 3 ऐड करेंगे तो आपकी थर्ड टर्म आएगी, जो मैंने आपसे 3 टर्म्स फाइंड करने का कहा है। ठीक है, आपको सबसे पहले कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस के लिए आप क्या करेंगे आप लोग? सेकंड टर्म को सेकंड टर्म को माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म से। आपकी सेकंड टर्म है, अच्छा मैं जो है अभी आप लोगों के आंसर्स नहीं देख पाऊंगी, मैं जो है पीडीएफ में जा रही हूँ। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, एक मिनट। देखें, आपकी जो है सेकंड टर्म क्या है? 1/2 है ना, 1/2 को आप माइनस करेंगे 1/3 से। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा? इसको एलसीएम लें, 3 वन ज़ा 3 को ये होता है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 3 वन ज़ा 3 माइनस 2 वन ज़ा 2, अपॉन में क्या आता है? ये दोनों इससे मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 2 3 ज़ा 6, 3 में 2 माइनस किए 1/6। आपका ये है कॉमन डिफरेंस, जो थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम ही रहेगा। ठीक है, अब आप अगर इसकी वेरिफिकेशन करनी है ना आपको, आप क्या करें, सेकंड टर्म को थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से माइनस कर दें। आपकी थर्ड टर्म क्या है? 2/3। ठीक है, माइनस है 1/2। ठीक है, इसका एलसीएम निकालें, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ा 4, 3 1 माइनस 3 1 ज़ा 3, अपॉन में ये इससे मल्टीप्लाई करें, 3 2 ज़ा 6, 4 में से 3 गए, 1/6। आपका कॉमन डिफरेंस कितना आया? 1/6। समझ आया कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला मैंने? मुझे काइंडली आप लोग टेक्स्ट करके बताएं कि कॉमन डिफरेंस आपका कैसे आया, समझ आया? नहीं आया आयशा समझ आपको? देखें, आप कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? b - a। ठीक है, तो आपकी बी वाली टर्म कौन सी है? यानी सेकंड टर्म। आपकी सेकंड टर्म क्या है? 1/2 है। ठीक है, और आपकी फर्स्ट टर्म क्या है? 1/3 है। तो आप 1/2 को 1/3 से माइनस कर दें। देखें, ये 1/2 है आपका, मैं दोबारा करके बताती हूँ आपको। सही है, आपकी सेकंड टर्म क्या है? ये वाली है, यानी 1/2। आपने लिखा 1/2, अब आपको माइनस करनी है फर्स्ट टर्म। आपकी फर्स्ट टर्म क्या है? ये 1/3, तो आपने 1/3 लिख दिया था। ये है आपकी सेकंड टर्म, ये है आपकी फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म।
ये। अब आपको क्या करना है, इसको माइनस करना है ना, तो अब आप क्या करेंगे, देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, यानी नीचे वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वाली नीचे वाली टर्म जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगी। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करा, क्या आंसर आया आपका 3। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा, बीच में माइनस की साइन है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर क्या आएगा 2। ठीक है, अब जो भी जो ये तो न्यूमरेटर हो गया, अब डिनोमिनेटर कैसे निकालते हैं हम, डिनोमिनेटर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, आपका आंसर क्या आएगा, 3 में से 2 गए 1/6। ठीक है, ये आपका कॉमन डिफरेंस है। समझ आया आयशा? ओके, ठीक है। ये आपका कॉमन डिफरेंस है जो आपका थ्रू आउट द सीक्वेंस चल रहा है। अच्छा, कॉमन डिफरेंस हो सकता है हमने गलत निकाला हो, तो उसकी वेरिफिकेशन हम कैसे करते हैं, आप थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से माइनस कर दें, आपको समझ आएगा। अगर आपका वही कॉमन डिफरेंस आ रहा है तो यानी आपने सही निकाला है। अब मैंने थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से माइनस किया, मेरा 1/6 ही आ रहा है, यानी मेरा कॉमन डिफरेंस मैंने सही निकाला है 1/6। अब आप जो है इसकी वो मुझे बताएं, नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या होंगी। नेक्स्ट थ्री टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे आप, ये 2/3 है ना, 2/3 में आप जो है 1/6 ऐड कर दें, 1/6 ऐड कर दें, क्या आंसर आएगा। कहाँ गए स्टूडेंट्स, जाके फोर्थ टर्म बताइए। निम्रा जो है वो सारी टर्म्स बता चुकी हैं आगे की। 5/6 सही है, फिर 5/6 में 1/6 दोबारा ऐड किया तो जो है सही है, फिर जो है 1/1 में आपने 1/6 सही है। आपने क्या किया देखिए, अब वापस समझे जिसको नहीं समझ आया। फिफ्थ टर्म जी, थैंक यू हम्माद, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बता दिया, बहुत देर बाद बताया लेकिन सही बताया। सही है। अब देखिए आपने तहरीम, आपने क्या किया, 1/3 1/2 2/3 एंड सो ऑन, आपको ये एक सीक्वेंस दी हुई है। ठीक है, आपको इसकी जो है नेक्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करनी है। ये सीक्वेंस देखे ना बच्चे अक्सर अक्सर परेशान हो जाते हैं कि भाई ये क्या बला आ गई हमारे सामने, लेकिन ये कोई बला नहीं है, ये अगर इसको आप समझे ना तो बहुत आसान है ये। देखिए 1/3 1/2 2/3, तो कोई ना कोई कॉमन डिफरेंस तो होगा ना, तभी तो आपको ये दी हुई है मैंने। ठीक है, तो आप क्या करेंगे तहरीम, सेकंड टर्म को कॉमन डिफरेंस, अच्छा तहरीम मुझे बताएं आपको कॉमन डिफरेंस निकालना आ गया कि 1/6 इसका आंसर कैसे आया। तहरीम काइंडली मुझे बताएं कि कॉमन डिफरेंस आपको समझ आया कि मैंने कॉमन डिफरेंस वो समझ आया, 1/6 मैंने निकाला, सही है, नाइस। अब आगे बढ़ते हैं, कॉमन डिफरेंस मैंने 1/6 निकाला। अच्छा, अब ये सीक्वेंस रहने दें, ऊपर वाली जो सीक्वेंस है उसको देखें ज़रा, 23 26 29 एंड सो ऑन। ठीक है, आपको इसकी नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है। चलें 29 के बाद आपको इसको बताना है कि इसका नेक्स्ट नंबर क्या है, यानी इसकी नेक्स्ट टर्म क्या है, 29 के बाद आपको बताना है। तो अब आप क्या करेंगे, आपने देख लिया भाई 23 26 29 एक फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो कर रहा है, यानी थ्री का डिफरेंस है, थ्री नंबर्स का डिफरेंस है, आप थ्री थ्री नंबर्स ऐड कर रहे हैं, तो आपको जो है ये एक सीक्वेंस मिल रही है। यानी मैंने 23 में 3 प्लस किए 26 आ गया, 26 में मैंने 3 प्लस किए, मेरे पास 29 आ गया। अब 29 में ही मैं जो है प्लस करूंगी कितने नंबर, 29 में मैं प्लस करूंगी 3 नंबर्स प्लस करूंगी, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा तहरीम बताएं ज़रा। 32, 32 में 3 प्लस करूंगी तो क्या आंसर आएगा मेरा, तहरीम बताएं। 35, 35 में 3 प्लस करूंगी फिर क्या आंसर आएगा, 38। मैंने आपने देखे खुद ही 3 टर्म्स निकाल ली आगे की, आपने खुद ही आगे की 3 टर्म्स निकाल ली। अब यही जो है इसी में ही करना है हमें, और कुछ नहीं करना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये 1/3 है, 1/2 है, 2/3 है, और आगे की आपको 3 टर्म्स फाइंड करनी है। आप क्या करेंगे, सिंपली 1/3 है 1/2 है, यानी आप ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म आप जो है इन दोनों को माइनस करके सबसे पहले तो आप कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, यानी आप बी टर्म को ए टर्म से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका कॉमन डिफरेंस आएगा। ठीक है, अगर हमें वैसे समझ नहीं आ रहा होता ना कि इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, तो हम माइनस करके देख लेते हैं, हमें जो है एक फॉर्मूला दिया हुआ है, तो जो है ना आप
कॉमन डिफरेंस जो है आप निकालें पहले। कॉमन डिफरेंस आपने निकाला, 1/2 को माइनस किया आपने 1/3 से, आपका कॉमन डिफरेंस क्या आया? 1/6। सही है तहरीम, यहाँ तक समझ आया? रिएक्ट करके बताएं मुझे। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब आपने कॉमन डिफरेंस निकाला, आपने जो है 2/3 में आप क्या करेंगी? 1/6 को प्लस कर देंगी। क्यों? क्योंकि अब हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है ना, तो नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? जो कॉमन डिफरेंस निकाला है उसको प्लस करेंगे, उतने ही नंबर्स हम प्लस करते जाएंगे। जैसे हमने 29 में 3 प्लस किए, तो इसी तरीके से हम 2/3 में 1/6 प्लस करेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलेगी। क्लियर हुआ? समझ आया? 2/3 में मैंने जो है ना 1/6 प्लस करना है। अब सिंपली आप ये देख लें ज़रा, वैसे तो आप ये ऊपर भी देख सकती हैं, जो निम्रा ने आपको बताया 2/3 को 1/6 में प्लस किया तो 5/6 आ गया। ठीक है, मैं आपको वैसे भी करके दिखा देती हूँ यहाँ पर। ये देखें, मेरे पास है 2/3, मैंने इसमें प्लस करना है 1/6। ठीक है, आपने इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 6 2 ज़ा 12 प्लस 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अपॉन में आएगा, ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 6 ज़ा 18। ठीक है, आपका आ गया। 12 में आपने 3 प्लस किया, आपका आंसर क्या आया? 15/18। ठीक है, 15/18 डिविजिबल है एक दूसरे से ना, तो आपने किया इसको 3 5 ज़ा 15 और 3 6 ज़ा 18। आपका आंसर क्या आया? 5/6। या आपकी फोर्थ टर्म है। ठीक है, अब आप फोर्थ टर्म आपने फाइंड कर ली 5/6। अब आपको क्या करना है? फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है, तो आप इसी में ही ऐड करेंगी ना। जैसे मैंने जो है 29 में 3 प्लस किए तो मेरा आंसर आ गया 32। अब आपने मुझे खुद ही बताया कि 32 में मैम 3 प्लस करेंगे तो 35 आएगा। इसी तरीके से 5/6 में आप और 1/6 ऐड कर दें तो आपके पास फिफ्थ टर्म आ जाएगी। आपने जो है 5/6 में ऐड करा 1/6। अच्छा, डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ ऑल 6 आ जाएगा। ठीक है, 5 में 1 प्लस किया 6, 6 से कैंसिल हो गया, आपके पास 1 आ गया, आपके पास फिफ्थ टर्म आ गई 1। अब आपको जो है सेवन्थ टर्म फाइंड करनी है, सॉरी सिक्स्थ टर्म आपको फाइंड करनी है। अब आप सिक्स्थ टर्म कैसे फाइंड करेंगी? इसी में ही आप 1 में जो है ना वो ऐड कर देंगी 1/6। आपने 1 में ऐड कर दिया 1/6, आपका आंसर क्या आया? ये 6 इससे मल्टीप्लाई होगा, 6 1 ज़ा 6 और ये 1 और 1 ही है तो ये 1 ही रहेगा इधर। ठीक है, अपॉन में आपका आ गया 6। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा? इसके बाद 6 में 1 ऐड किया आपने, 7/6। 7/6 आपकी जो है सिक्स टर्म आ गई। समझ आया तहरीम? वेरी गुड आयशा, थर्ड टर्म जो है क्लियर हुआ? ओके हिफ्सा, चलें आगे बढ़ते हैं। यह आपकी है कौन सी सीक्वेंस है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, दोनों एक ही बात है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम क्या करते हैं? हमारे पास एक फिक्स्ड पैटर्न होता है जिसको हम फॉलो कर रहे होते हैं, जिसमें एडिशन हो रही होती है। ठीक है, फिक्स्ड पैटर्न है, फिक्स्ड इसमें वो है एक रूल है, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, एडिशन के थ्रू एडिंग कर रहे होते हैं, हम ऐड कर रहे होते हैं, नंबर एडिशन कर रहे होते हैं। ठीक है, अब आती है हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ये क्या चीज़ है? यानी इसको हम देखते हैं, ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म बाय अ कांस्टेंट नंबर। हमारे पास नई टर्म ऐसे मिलती है कि हम पिछली वाली टर्म से जो है ना हम जो है ना मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। इसमें जो है ना ज्योमेट्रिक में जो है ना आप समझें, इसमें आप सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, मल्टीप्लाई के थ्रू आपको नेक्स्ट टर्म मिल होगी। उसमें हम एडिशन कर रहे थे, इसमें हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे, और कोई नई चीज़ नहीं है। होगा इसमें भी एक फिक्स्ड पैटर्न होता है, एक फिक्स्ड रूल होता है, क्योंकि है ये सीक्वेंस। हर सीक्वेंस में, हर सीक्वेंस की टाइप में एक फिक्स्ड नंबर, एक फिक्स पैटर्न, एक फिक्स रूल फॉलो हो रहा होता है। ठीक है, अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या हो रहा था कि हम हम वो परफॉर्म कर रहे थे, हम एडिशन परफॉर्म कर रहे थे, ऐड कर रहे थे नंबर्स को। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में क्या होगा? इसमें भी होगा, एक सीक्वेंस ही फॉलो हो रही होगी, एक पैटर्न ही फॉलो हो रहा होगा, लेकिन इसमें क्या हो रहा होगा? इसमें मल्टीप्लाई हो रहा होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, एक कांस्टेंट रेशो होगा इसमें। ठीक है, वो रेशो क्या होता है अब मैं आपको बताती हूँ। इसका अच्छा एक फॉर्मूला होता है,
फॉर्मूला जैसे हमने ऊपर वाले का फॉर्मूला था कि अगर हमें nth टर्म फाइंड करनी है, यानी हमें आगे कोई भी टर्म फाइंड करनी है, nth टर्म फाइंड करनी है, तो उसका एक फॉर्मूला था a प्लस ब्रैकेट n माइनस वन इंटू डी। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका जनरल फॉर्मूला क्या लें आप, या हाँ ठीक है। अब जो है ना, इसका फॉर्मूला क्या है? ए आर ऊपर पावर में n माइनस वन। अच्छा, आर पर ही है ये n माइनस वन, आर की पावर है n माइनस वन। आर क्या है हमारे पास यहाँ पे? ए आपको पता है फर्स्ट टर्म है। आर क्या है हमारा? कॉमन रेशो। ये हम पिछली वाले सीक्वेंस की टाइप में, अर्थमेटिक सीक्वेंस में हम क्या कर रहे थे? कॉमन डिफरेंस फाइंड कर रहे थे। यहाँ पे हम कॉमन रेशो फाइंड करेंगे। कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड कर रहे थे? सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करेंगे, तो अब हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। हमाद, आप सुन रहे हैं? आपको समझ आ रहा है? शमीम, आपको आ रहा है समझ में? नाजिया, आप भी बताएं मुझे। शमीम कहाँ रह गई? चलें, खैर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब कॉमन रेशो हम कैसे फाइंड करते हैं? आप फॉर सेकंड टर्म को, ओके इट्स ओके, मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगी। अब आप जो है कॉमन रेशो कैसे फाइंड करते हैं? आप सेकंड, अब मुझे अच्छा बताएं, कॉमन रेशो कैसे फाइंड कर रहे होंगे हम? कोई भी आइडिया मुझे दें। कॉमन रेशो कैसे फाइंड करते हैं? उसमें तो हम माइनस कर रहे थे सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से, तो इसमें हम सेकंड टर्म को क्या करेंगे फर्स्ट टर्म से कि कॉमन रेशो आएगा? रेशो क्या होता है? फर्स्ट टर्म को डिवाइड नहीं करेंगे हम, सेकंड टर्म डिवीजन होता है, डिवीजन। हिफ्जा, डिवीजन होता है। ठीक है, आप सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें, फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से नहीं। ये आप ये गलती मत कर दीजिएगा कभी भी, हम आप प्लीज़, कि फर्स्ट टर्म को आपने माइनस कर दिया उससे सेकंड टर्म से, तो आपका कॉमन डिफरेंस आ गया, और आपने फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर दिया सेकंड टर्म से, तो कॉमन रेशो आ गया। नहीं, सेकंड टर्म को आपको डिवाइड